नमस्कार दोस्तों, लीव रूल्स के वीडियो के श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इसका भाग 3 पार्ट 3। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अर्न लीव और एचपीएल के बारे में, और इसमें हम तीसरे नंबर पर आज बात करेंगे कम्यूटेड लीव की। दोस्तों, कम्यूटेड लीव, जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई बीमार पड़ जाता है तो बीमार के लिए गवर्नमेंट से जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसके आधार पर एम्प्लॉय को कम्यूटेड लीव दी जाती है। कम्यूटेड लीव एचपीएल खाते से डेबिट होती है, और एक कम्यूटेड लीव अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करता है तो उसके खाते से 2 एचपीएल डिडक्ट की जाती है। Commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave due can be taken on medical certificate। अगर किसी एम्प्लॉय के खाते में हाफ पे लीव नहीं है तो उसको कम्यूटेड लीव नहीं दी जा सकती है। कम्यूटेड लीव एज फॉलो कैन बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों, कम्यूटेड लीव के लिए ज़रूरी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो, परंतु नीचे दिए गए कुछ परिस्थितियों में मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। वो कौन सी परिस्थिति हैं? अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 90 डेज इन द इंटायर सर्विस इफ़ यूटिलाइज्ड फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई भी ऐसा कोर्स है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में एम्प्लॉय करता है और वो कोर्स अप्रूव्ड है तो उसमें मैक्सिमम 90 दिन कम्यूटेड लीव दी जा सकती हैं। अप टू ए मैक्सिमम 60 डेज बाय ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इफ़ इट इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव के साथ भी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के मैक्सिमम 60 दिन कम्यूटेड लीव दी जा सकती है। Up to a maximum of 60 days by a female government servant with less than 2 living children if she adopt a child less than 1 years old। अगर कोई भी फीमेल सरकारी कर्मचारी जो है वो कोई भी बच्चा जो 1 साल से छोटा है उसको अडॉप्ट करती है तो उस केस में भी मैक्सिमम 60 दिन तक की कम्यूटेड लीव दी जा सकती है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के। कम्यूटेड लीव कैन बी ग्रांटेड ओनली व्हेन द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज satisfied दैट देयर इज ए रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायर, सो इट कैन नॉट बी ग्रांटेड एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। देखिए, जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उसका आने वाले 2-4-6 महीनों में रिटायरमेंट है, वो कहता है कि मुझे अब मैं रिटायर होने वाला हूँ तो मुझे लीव दे दीजिए लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के बिहाफ पर कि आप कम्यूटेड लीव दे दीजिए, मैं रिटायरमेंट जाने वाला हूँ साहब, तो उस केस में ये नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी से वापस आता है और उसका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो वापस आकर के कम्यूटेड लीव मांगता है और सैंक्शन अथॉरिटी उनके बताए गए रीजन से संतुष्ट होता है, मेडिकल ग्राउंड जो वो दे रहे हैं उनसे संतुष्ट होता है, तो उनको भी कम्यूटेड लीव दी जा सकती है। कम्यूटेड लीव मे बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इवन व्हेन अर्न लीव इज अवेलेबल। अर्न लीव खाते में हैं फिर भी अगर कोई एम्प्लॉय कम्यूटेड लीव मांग रहा है तो उसको मना नहीं कर सकते, कम्यूटेड लीव दी जा सकती हैं। तो ये तो हो गया कम्यूटेड लीव का भाग। अब एक अगली जो लीव है वो लीव नॉट ड्यू है। नाम ही है लीव नॉट ड्यू। जब उनके खाते में लीव नहीं है तो उनको एम्प्लॉय को वो लीव दी जाएगी। जब उसके खाते में ना ईएल है ना एचपीएल है तो ये लीव दी जाएगी। लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट विद नो हाफ पे लीव एट क्रेडिट।
देखिए जब उसके खाते में HPL ही नहीं है तब उनको लीव नॉट ड्यू दी जाएगी। इट इज़ ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्शन बिलो, नीचे जो दिया गया है वो एक्सेप्शन उसको छोड़ करके, इफ़ द लीव सेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ए रीजनेबल प्रोस्पेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायर। अगर रीजनेबल अथॉरिटी के सेंक्शनिंग अथॉरिटी के पास जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो अपना रीज़न जस्टिफाई कर पाता है तो उसको उसके खाते में अगर लीव आप पे लीव नहीं है तो लीव नॉट ड्यू दी जाएगी। ठीक है। इट मे बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इन कंटिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रन ऑन एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड लेस देन ए ईयर्स ओल्ड। और ये बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी दी जाएगी किसको, जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो 1 साल से कम उम्र का बच्चा गोद लेती हैं, अडॉप्ट करती हैं, तो उनको बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के दी जाएगी। द अमाउंट ऑफ लीव शुड बी लिमिटेड टू द हाफ पे लीव दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली। L&D leave not due during the entire service is limited a maximum of 360 days. Leave not due will be debited against the half pay leave that the government servant earns subsequently. It cannot be granted in the case of leave preparatory to retirement. देखिए अब मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूँ। कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू दोनों ही मेडिकल ग्राउंड पे दिए जाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट होंगे। कम्यूटेड लीव कब दिए जाएंगी, जब उन एम्प्लॉय के खाते में HPL क्रेडिट में है, HPL जमा है उनकी, तो अगर उनकी 300 दिन HPL जमा है तो उसको 150 दिन कम्यूटेड लीव दे दी जाएंगी। अब कोई एम्प्लॉय है ज़्यादा बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, और छुट्टी से वापस नहीं आ पा रहा है, या जब वो आएगा तब वो क्या कर रहा है कि जितनी कम्यूटेड लीव है वो उसके HPL में कम्यूटेड लीव जितनी HPL जमा है उतनी कम्यूटेड लीव अप्लाई करेगा। बचे हुए पीरियड को कैसे रेगुलाइज करेंगे, बचे हुए पीरियड को लीव नॉट ड्यू देंगे मेडिकल के साथ, लीव नॉट ड्यू मेडिकल के साथ देंगे। और ये लीव नॉट ड्यू आने वाली जो आगे जब वो नौकरी करेगा और उसके खाते में जो HPL जमा होंगी उनसे एडजस्ट की जाएंगी। जितनी लीव ड्यू उसको सैंक्शन होंगी, मैक्सिमम 360 दिन है, 1 साल का पीरियड है, तो वो मैक्सिमम 360 दिन उसको दी जा सकती हैं, ठीक है, पूरी इंटायर सर्विस में। तो ये जो पीरियड है ये आने वाली HPL से जो सर्विस करेगा, और फिर जो HPL एवरी जो ईयर उसको 20 दिन मिलती हैं, वो जो उसकी जमा होती जाएंगी और उनसे ये जो लीव नॉट ड्यू अगर उसको सैंक्शन हुआ है तो वो लेस होता जाएगा। तो इस तरह लीव नॉट ड्यू एडजस्ट होगा। बाकी इन दोनों में ये कॉमन है कि दोनों ही मेडिकल ग्राउंड में दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी दोनों लीव छुट्टियों का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। कौन कौन सी, कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, आपको दोनों छुट्टियों में अंतर भी समझ में आ गया होगा और दोनों का जो कॉमन बातें हैं वो भी समझ में आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।